बिग ब्रेकिंग एक, इजराइल में कांड करता हुआ पकड़ा गया पाकिस्तान। पूरी दुनिया में मच गई हलचल। शरीफ सरकार के मुंह पर पड़ा करारा तमाचा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर हुआ बेनकाब। बिग ब्रेकिंग दो, बांग्लादेश में इमरजेंसी जैसे हालात किसी भी समय हो सकता है। तख्ता पलट, सेना ने संभाला कंट्रोल। हाई लेवल बैठक में चल रही जबरदस्त तैयारी। बिग ब्रेकिंग तीन, सोशल मीडिया पर लीक हो गया अमेरिका का पूरा युद्ध प्लान। कब कहां होगा हमला, सब कुछ आया सामने। पेंटागन में मचा तूफान, रूस और चीन को मिली बड़ी राहत। बिग ब्रेकिंग चार, तेल खरीद को लेकर ट्रंप ने भारत पर किया जोरदार वार। रिलायंस को होगा भारी नुकसान, देश में तेल की कीमतों पर पड़ सकता है बड़ा असर। बिग ब्रेकिंग पांच, 130 साल पुराने मंदिर को हटाकर बनाई जाएगी मस्जिद। पूरी दुनिया में मचा हड़कंप, विरोध के सुर तेज, धार्मिक टकराव के संकेत। बिग ब्रेकिंग छह, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने मचाया तांडव, बोला जो हमारा हक है उसे तुरंत खाली किया जाए। भारत की सख्ती से हिल गए कई देश। बिग ब्रेकिंग सात, पाकिस्तान दिवस पर राष्ट्र भाषण बना अंतर्राष्ट्रीय मजाक। किरदारी का भाषण सुनकर सोशल मीडिया पर लोग हंसी से हुए बेहाल। वायरल वीडियो ने मचाया बवाल। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। इजराइल की गली में पकड़ा गया पाकिस्तान का झूठ। शरीफ सरकार के मुंह पर तमाचा बनकर सामने आई पाकिस्तानियों की इजराइल यात्रा। इजरायली मीडिया ने किया खुलासा। पाकिस्तान से आए 10 लोगों के डेलीगेशन ने इजराइल में गुजारा वक्त की बातचीत, खींचे फोटो और कर डाले खुलासे। इनमें पत्रकार, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और इन्फ्लुएंसर शामिल रहे। रिपोर्ट में दावा, पाक सरकार ने फिलिस्तीन समर्थक रैलियों को रोका। पाकिस्तान की फजीहत के बाद हामिद मीर ने शहबाज सरकार से मांगा जवाब। पाक विदेश मंत्रालय ने झाड़ा पल्ला, कहा हमें जानकारी नहीं, अब जुटा रहे हैं डिटेल। इजराइल और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से तनाव में रहे हैं, लेकिन अब बैक चैनल से चल रही गुप्त साजिशें दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी हैं। पाकिस्तान में मचा सियासी तूफान, सवालों के घेरे में शहबाज हुकूमत। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में तख्ता पलट की तैयारी, फौज ने कसी कमान। ढाका की सड़कों पर टैंकों की आवाज है, फौजियों के बूटों की गूंज है और सत्ता के गलियारों में साजिश की खामोशी छा गई है। बांग्लादेश की आर्मी चीफ वकार जमा ने आंतरिक बैठक बुलाकर 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल और ब्रिगेड कमांडर के साथ नई रणनीति बनाई है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की पटकथा तैयार हो रही है। ढाका की सड़कों पर फौजी चौकियां बन चुकी हैं। सेना ने राजधानी को अपने नियंत्रण में ले लिया है। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया है कि सेना और राष्ट्रपति मिलकर नई सरकार बना रहे हैं। बीते वर्ष विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी, तब सेना की मदद से यूनुस की सरकार बनी। लेकिन अब सेना की ही नजर उनकी कुर्सी पर है। जनरल जमा सरकार के कामकाज से नाराज हैं और इसे सार्वजनिक रूप से जाहिर भी कर चुके हैं। बांग्लादेश में सत्ता बंदूक की नोक पर अटकी है। अगला कदम कब उठेगा, यह वक्त तय करेगा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेशी सेना मोहम्मद यूनुस की सरकार को सत्ता से हटाकर खुद सत्ता पर काबिज हो सकती है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप मंत्री ने लीक किया यमन अटैक प्लान, अमेरिका की सुरक्षा में लगी सेंध। ट्रंप प्रशासन में मंत्री रहे पीट हेगसेथ ने यमन पर अमेरिकी हमले की पूरी रणनीति 2 घंटे पहले ही सिग्नल ऐप के एक सीक्रेट ग्रुप में लीक कर दी, जिसमें गलती से जुड़ गया था एक पत्रकार भी। ग्रुप में टारगेट, हथियार, समय और स्थान की पूरी जानकारी थी। यह ग्रुप बनाया था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने, जो खुद सेना में कर्नल रहे हैं। इस ग्रुप में अमेरिका के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री भी मौजूद थे। ट्रंप बोले, मुझे कुछ नहीं पता। एनएससी ने जांच शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया है। विशेषज्ञों ने कहा, अगर निजी मोबाइल से चैटिंग हुई तो चीन के लिए यह जासूसी का सुनहरा मौका था। अगर अमेरिका के मंत्री या अफसरों ने हूती अटैक जैसे सीक्रेट प्लान को निजी मोबाइल फोन से चैट किया, तो उस बातचीत को इंटरसेप्ट करना चीन जैसे साइबर सुपर पावर के लिए बहुत आसान हो सकता है। चीन उस डेटा को हूती विद्रोहियों या ईरान जैसे अमेरिका विरोधी देशों तक पहुंचा सकता था। वहीं यमन में अमेरिका लगातार हूती विद्रोहियों पर हमले कर रहा है। इस लीक के बाद अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, केनेडी मर्डर फाइल्स में CIA का काला सच। अमेरिका की सबसे रहस्यमयी हत्या का पर्दा
अब धीरे धीरे हट रहा है। पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के 62 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 80,000 पन्नों की फाइल्स पब्लिक कर दी हैं, जिससे सामने आया कि CIA के अंदर छिपे कुछ अधिकारी हत्या की साजिश में शामिल थे। एक पूर्व खुफिया एजेंट गैरेट अंडरहिल ने साजिश का राज खोला और 6 महीने में उसकी मौत हो गई। कहा गया आत्महत्या, लेकिन गोली बाएं कान के पीछे लगी थी, जबकि वह दाएं हाथ का था। ली हार्वी ओसवाल्ड को हत्यारा बताया गया, लेकिन 2 दिन में उसे भी गोली मार दी गई। हत्या के पीछे के कनेक्शन रूस, माफिया, हथियार डीलर और ड्रग्स नेटवर्क तक फैले हुए हैं। ट्रंप इस स्टेप से डेमोक्रेट्स को झटका और खुद को हीरो साबित करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए यह झटका इसलिए है क्योंकि जॉन एफ कैनेडी खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे लोकप्रिय और आइकॉनिक नेताओं में से एक थे। अब ट्रंप ने जो फाइल्स जारी की हैं, उनमें संभावित साजिशकर्ता के तौर पर CIA पर उंगली उठाई जा रही है और माना जा रहा है कि कैनेडी CIA की शक्तियों को कम करना चाहते थे, जो CIA के कुछ अफसरों को रास नहीं आया। अब अगर सच में ये बात सामने आती है कि कैनेडी की हत्या में सरकार के ही कुछ हिस्से शामिल थे, तो इससे डेमोक्रेट्स की पुरानी छवि पर दाग लग सकता है। ट्रंप इन फाइल्स के जरिए यह दिखाना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स की सरकारें सच्चाई छिपाती रहीं, जबकि उन्होंने आकर सब कुछ पारदर्शी किया। यानी ट्रंप इस कदम से डेमोक्रेटिक पार्टी की विश्वसनीयता पर वार कर रहे हैं और खुद को एक सच्चा राष्ट्रभक्त साबित करना चाहते हैं, जो देश की सच्चाई जनता के सामने लाता है। नेक्स्ट खबर, शादी की उम्र पर नेपाल में सियासी भूचाल। नेपाल सरकार शादी की न्यूनतम उम्र 20 से घटाकर 18 साल करने की तैयारी में है। सरकार का दावा है कि शादी में देरी की वजह से देश में दुष्कर्म के मामलों में इजाफा हुआ है। अब बाल अधिनियम और आपराधिक संहिता में बदलाव होगा, 2 विकल्पों पर विचार हो रहा है। पहला 18 साल में शादी की अनुमति और दूसरा रोमियो जूलियट कानून की तर्ज पर सहमति का आधार तय करना। संसद में विधेयक पेश होगा। पुराने मंत्री ने भी सवाल उठाया था कि जब 18 में वोट और 16 में नागरिकता मिल सकती है, तो शादी के लिए 20 क्यों? साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का भारत को झटका। वेनेजुएला से तेल खरीद पर 25% टैक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से वेनेजुएला से तेल खरीदने वालों पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। इसमें भारत भी शामिल है, जो वेनेजुएला से काफी ज्यादा तेल आयात करता है। अकेले रिलायंस की हिस्सेदारी 20 मिलियन बैरल रही। भारत वेनेजुएला से जितना तेल आयात करती है, उसका लगभग 90% तेल रिलायंस खरीदती है। वेनेजुएला का सस्ता और भारी तेल अब महंगा पड़ेगा। चीन को भी लगेगा झटका, जो कर्ज के बदले तेल लेता है। चीन ने ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया है। अमेरिकी कंपनी शेवरॉन को भी मिली चेतावनी, संचालन समेटने को कहा गया। बाइडेन प्रशासन ने साल 2022 में अमेरिकी तेल कंपनी शेवरॉन को वेनेजुएला से तेल खरीदने की छूट दी थी। ट्रंप प्रशासन ने इस अमेरिकी तेल कंपनी को मिले लाइसेंस को रद्द करने का ऐलान किया है। सरकार ने शेवरॉन कंपनी को वेनेजुएला में अपने संचालन को समेटने के लिए 27 मई 2025 तक का वक्त दिया है। साल 2024 में भारत ने वेनेजुएला से 22 मिलियन बैरल तेल खरीदा था। अब इस नए फैसले से इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनियों की नींद उड़ गई है। ट्रंप की चाल से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, टेक्सास में भारतीय युवक की रहस्यमयी मौत। अमेरिका के टेक्सास राज्य में भारतीय मूल के कोली अभिषेक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के रहने वाले अभिषेक रविवार को प्रिंसटन में मृत पाए गए। एक दिन पहले ही वह लापता हुए थे। 6 महीने से बेरोजगार अभिषेक आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। पुलिस को आत्महत्या की आशंका है। 1 साल पहले हुई थी शादी। पत्नी सन फीनिक्स से प्रिंसटन आए थे। परिवार सदमे में है। नेक्स्ट खबर, रियाद में शांति की सौदेबाजी। पुतिन और ट्रंप के दूत आमने सामने। सऊदी अरब के रियाद में हुआ बड़ा धमाका। अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि आमने सामने। पुतिन के कट्टर सहयोगी सरगेई बेसेरा और ट्रंप के खास स्टीव विक्टरकॉफ में चला युद्ध विराम का मंथन। जेलेंस्की की सहमति के बाद जमी बर्फ कुछ पिघली, लेकिन रूस ने शर्त रख दी, यूक्रेन न बने नाटो का सदस्य और न ही दोबारा करें सैन्य संगठितीकरण। 4 कब्जे वाले क्षेत्रों को लेकर अमेरिका ने दिखाई सहानुभूति। अमेरिका के दूत ने यह माना कि इन क्षेत्रों में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने इनकी पीड़ा को समझा है, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने उन मतदानों को मान्यता नहीं दी है।
जिनके जरिए रूस ने दावा किया कि वहां के लोग रूस में शामिल होना चाहते हैं। ये 4 क्षेत्र हैं: खेरसॉन, जापोरिज्जिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क। वहीं यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने बैठक को बताया कामयाब, 30 दिन के युद्ध विराम का खाका तैयार, लेकिन अब भी बंदूक की नोक पर टिके हैं लाखों जिंदगी के फैसले। नेक्स्ट खबर, मलेशिया में मस्जिद के लिए हटाया जाएगा 130 साल पुराना मंदिर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 130 साल पुराने हिंदू मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाने की तैयारी ने बवाल मचा दिया है। देवी श्री पथरा कालियम्मन मंदिर परिसर को जैकेल नाम की बड़ी कपड़ा कंपनी ने सरकार से 2014 में खरीदी, जिस पर अब मस्जिद बनाने का प्लान है। इस जमीन का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम करने वाले हैं। मंदिर की वैधता पर उठे सवालों को लेकर हिंदू संगठनों से लेकर मुस्लिम तबके में भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार के इस कदम को धार्मिक असहिष्णुता बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मंदिर को नई जगह स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन मंदिर समर्थकों का कहना है कि यह मलेशिया की बहुजातीय छवि के खिलाफ है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन का बम श्रीलंका के कमांडर्स पर गिरी गाज। श्रीलंका में तमिल युद्ध की कहानी फिर बनी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी। ब्रिटेन ने मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में 4 बड़े नामों पर लगाया प्रतिबंध। पूर्व सैन्य प्रमुख शैवेंद्र सिल्वा, बसंता करन्नागोडा, जगत जयसूर्या और पूर्व लिट्टे नेता विनय मूर्ति मुरलीधरन शामिल। अब ये ब्रिटेन नहीं जा सकेंगे और वहां की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। लिट्टे के खिलाफ वर्ष 2009 के अभियान में हत्या, रेप और टॉर्चर के लगे आरोप। अमेरिका और कनाडा पहले ही लगा चुके हैं बैन। विदेश सचिव डेविड लैमी बोले, जवाबदेही तय करना जरूरी। ब्रिटेन की चेतावनी से कांपे श्रीलंकाई अफसर। श्रीलंका की सरकार पर फिर बढ़ा वैश्विक दबाव। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की सरकार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि हजारों छटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा बहाल करने का आदेश रोका जाए। प्रशासन का तर्क है कि सरकार के आकार को छोटा करने के लिए यह फैसला जरूरी था, लेकिन अदालत ने इसे संघीय कानून का उल्लंघन बताते हुए आदेश पलट दिया था। अब ट्रंप प्रशासन न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच इस टकराव को रोकने की आखिरी कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क और ट्रंप का आरोप, दक्षिण अफ्रीका में सफेद लोगों पर जुल्म। दक्षिण अफ्रीका में सियासी संग्राम भड़क चुका है। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार पर श्वेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार फैलाने का आरोप मढ़ा, तो राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने पलटवार करते हुए कहा, यह सब झूठ है, देश को बांटने की चाल है। ट्रंप ने अफ्रीकानेरों को अमेरिका में शरण देने का ऐलान कर दिया है। अफ्रीकानेर एक श्वेत जातीय समूह है जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में रहता है। ये लोग डच, फ्रांसीसी और जर्मन उपनिवेशवादियों के वंशज हैं जो लगभग 300 साल पहले दक्षिण अफ्रीका में आकर बसे थे। वहीं मस्क ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसमें एक पार्टी के नेता गा रहे थे, बुअर को मारो। बुअर एक विशेष समूह के अफ्रीकानेर किसानों को कहा जाता था जो डच मूल के श्वेत लोग थे और दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे। इतिहास में इन्हीं बुअर लोगों ने रंगभेद की सरकार को समर्थन दिया था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बोले, कोई नस्ल उत्पीड़ित नहीं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की फजीहत, भारत ने फिर दिखाई औकात। संयुक्त राष्ट्र की चमचमाती गलियों में पाकिस्तान की चालबाजियां फिर बेनकाब हो गईं। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान जो पीओके पर अवैध कब्जा जमाए बैठा है, उसे अब खाली करना ही होगा। भारत ने कहा कि आतंकवाद को जायज ठहराने के बहाने अब नहीं चलेंगे। भारत ने महिला शांति सैनिकों की भूमिका की तारीफ की और बताया कि अब सवाल यह नहीं कि महिलाएं शांति स्थापित कर सकती हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या उनके बिना यह संभव है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सुधार और सैन्य योगदान देने वाले देशों को पर्याप्त संसाधन देने की वकालत की। पाकिस्तान को उसके एजेंडे पर करारा तमाचा पड़ा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारकों का डर हुआ बेकाबू। न्यूयॉर्क से ओहायो तक ग्रीन कार्ड धारकों के दिलों में डर की दीवार खड़ी हो गई है। ट्रंप प्रशासन के रुख से अमेरिका में स्थायी निवासियों की नींद उड़ी हुई है। डर इतना है कि लोग विदेश यात्रा तक करने से कतरा रहे हैं। वकीलों का कहना है कि ये नया डर कानून से ज्यादा राजनीति से उपजा है, लेकिन कई लोग अब खुद को अमेरिका में अजनबी महसूस कर रहे हैं। ये डर है सिर्फ वीजा का नहीं, पहचान मिटने का। एक गलती, एक बयान और उड़ सकता है सपनों का अमेरिका। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान आया
कि ग्रीन कार्ड से अनिश्चितकालीन ठिकाना नहीं मिलता। अब जो भारत जा रहे हैं उनके बैग में सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि 8 जरूरी दस्तावेज भी चाहिए। पास में होना चाहिए वैध ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, री एंट्री परमिट, 3 महीने की सैलरी स्लिप, नौकरी का प्रमाण पत्र, टैक्स रिटर्न, बैंक डिटेल और ड्राइविंग लाइसेंस। 6 महीने से ज्यादा बाहर रह गए तो शक पक्का और 1 साल से ऊपर तो री एंट्री भी खतरे में। अब ग्रीन कार्ड रखने का मतलब है हर वक्त सावधान रहना, हर दस्तावेज अपडेट रखना, भूल से भी कोई गलती मत करना वरना अमेरिका से सीधे डिपोर्ट होने का टिकट कट सकता है। अब ग्रीन कार्ड सिर्फ कार्ड नहीं, एक बम है जो हर घड़ी टिक टिक कर रहा है। नेक्स्ट खबर, फिल्म बनाने की सजा मिली, मौत की धमकी। ऑस्कर जीतने वाले फिलिस्तीनी डायरेक्टर हमदन बल्लाल को इजरायली सेना ने अगवा कर लिया है। हमदन को उनके घर के पास कुछ इजरायली लोगों ने बुरी तरह पीटा, सिर और पेट में गहरी चोटें आईं, सिर से खून बहा, हालत नाजुक बनी। जब एम्बुलेंस बुलाई गई तो इजरायली सैनिकों ने उसे वहीं से उठा लिया। उनका साथी युवल अब्राहम भी कुछ नहीं कर सका। यह वही हमदन है जिन्होंने फिलिस्तीनी संघर्ष पर बनी डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड बनाई थी, जिसने 2025 में ऑस्कर जीता। इजरायली पुलिस और सेना ने न सिर्फ उन्हें बंधक बनाया बल्कि उनके गांव पर भी हमला बोला। मसाफर यट्टा गांव में हमला हुआ जहां डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड की शूटिंग हुई थी। फिल्म में इजरायली सेना द्वारा गांव खाली कराने की सच्चाई दिखाई गई थी। इस फिल्म ने दुनिया को फिलिस्तीन की सच्चाई दिखाई थी। अब उन्हें बोलने की कीमत चुकानी पड़ रही है। वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ गई है। इजरायल मासूमों को दबाने की कोशिश में अब कला और कलाकारों को भी नहीं बख्श रहा है। इजरायल में एक तरफ लोकतंत्र का दावा, दूसरी तरफ सच्चाई दिखाने पर बर्बरता। अब तक उनका कोई पता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गूंज उठा विरोध। नेक्स्ट खबर, गाजा में इजरायली टैंक हमले से संयुक्त राष्ट्र के एक कर्मचारी की मौत के बाद यूएन ने बड़ा फैसला लिया है। गाजा में स्टाफ घटाया जाएगा। 100 में से 1/3 अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी हटेंगे। 13,000 से ज्यादा स्थानीय कर्मचारी अब असुरक्षित माहौल में काम कर रहे हैं। इसराइल ने भोजन, ईंधन और दवाइयों की आपूर्ति भी रोकी। गाजा में स्कूल, पानी और सफाई सेवाएं भी ठप। यूएन ने इसराइल पर लगाए गंभीर आरोप। तनाव अपने चरम पर है। यूएन का कहना है कि मध्य गाजा में उनके गेस्ट हाउस पर इजरायली टैंक से हमला किया गया, जिसमें एक यूएन कर्मचारी की मौत और 5 घायल हुए। यूएन ने कहा है कि इसराइल की कार्रवाइयों से शिक्षा, जल, भोजन, ईंधन, दवाइयों और स्वच्छता जैसी जरूरी सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान दिवस पर राष्ट्रभाषण बना अंतर्राष्ट्रीय तमाशा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का भाषण सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं, शर्म का बवंडर बन गया है। उर्दू के आसान शब्दों में भी लड़खड़ाए। कभी खुशी की चाह कह बैठे, कभी समर कुर्बानी बोल गए। सांस फूलती रही, जुबान साथ छोड़ती रही। एक्सपर्ट्स बोले यह राष्ट्रपति नहीं, बीमारी का लाइव ट्रेलर था। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित तब बोले कि यह हर पाकिस्तानी की बेइज्जती है। प्लेन से गिरने के बाद पहली बार नजर आए जरदारी की हालत देख हर कोई हैरान है। भाषण की रिकॉर्डिंग तक वेबसाइट से गायब है। जनता ने पूछा कि अगर इतने बीमार थे तो झंडा उठाने की नौटंकी क्यों? इस भाषण ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है कि न इकोनॉमी बची है, न इज्जत, और अब तो जुबान भी नहीं। भाषण के दौरान जरदारी कई शब्दों को उल्टा पुल्टा बोलते दिखे। जरदारी कोशिश की जा रही है को खुशी की जा रही है, को खुशी की जा रही है, को खुशी की जा रही। बेशुमार कुर्बानी को समर कुर्बानी बोलते हुए सुनाई दिए। एक जगह वो अटकते हुए बोलते सुने गए, हम कुर्बानी देने तैयार हैं। उनके लिए मानो एक एक शब्द पढ़ना मुश्किल हो गया था और उनकी कई बार सांस भी फूलती दिखी। नेक्स्ट खबर, 3 देश जल रहे हैं, धरती पर आग बरसी है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के जंगलों में आग ने तबाही मचा दी है। उत्तरी कैरोलिना में हालात बेकाबू हैं। आपातकाल लगा दिया गया है। पोल्क काउंटी में लोगों को घर खाली करने की चेतावनी दी गई है। जापान के कई हिस्सों में सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में आग ने 4 लोगों की जान ले ली है और 4,650 हेक्टेयर जमीन राख हो गई है। कई शहरों में धुआं ही धुआं है। आग इतनी तेज है कि घर, पेड़, खेत सब जलकर राख हो रहे हैं। इस बार का वसंत नहीं, फूलों का, धुएं और राख का मौसम बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग से जंगल सूखते जा रहे हैं। तापमान बढ़ रहा है। हवा में नमी कम हो रही है। बस चिंगारी मिली और पूरा जंगल जलकर खाक। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन युद्ध विराम पर अमेरिका की नई चाल। रूस और यूक्रेन से अलग अलग मीटिंग। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका अब युद्ध के बीच शांति का झंडा लहरा रही है। पहले यूक्रेन से मीटिंग, फिर रूस से गुपचुप मुलाकात।
मकसद एक, युद्ध विराम। लेकिन जमीन पर अब भी मिसाइलें गरज रही हैं। ऊर्जा और रेलवे जैसे ढांचे को बचाने पर भिड़े हैं दोनों पक्ष। ट्रंप ने जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर अमेरिका का मालिकाना हक तक मांग लिया। उधर काला सागर में जहाजों की सुरक्षा पर भी बनी सहमति। रूस बोला, यूक्रेन हमला कर रहा है, यूक्रेन ने पलटवार किया, रूस ही तोड़ रहा है समझौता। ट्रंप के खास दूत को उम्मीद है कि काला सागर से शुरू होगी शांति की पहली लहर, लेकिन असली युद्ध विराम अभी दूर है। नेपाल में पूर्व राजा की चाल, राजशाही की वापसी की साजिश। नेपाल की सियासत में तूफान। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर लगे सनसनीखेज आरोप। नागरिक समाज ने कहा कट्टरपंथियों के दम पर रच रहे हैं राजशाही की वापसी की साजिश। भारत के धार्मिक और राजनीतिक प्रतिष्ठानों से समर्थन लेने का भी दावा। 8 प्रमुख नागरिक समाज के नेताओं ने चेताया, इससे नेपाल की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर मंडरा सकता है बड़ा खतरा। बताया गया, संविधान विरोधी और अराजकता फैलाने के लिए हो रही है लॉबिंग। देश की सबसे कमजोर विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच यह साजिश बना सकती है नेपाल को अस्थिर और बर्बादी के कगार पर। नागरिकों ने एक सुर में कहा, यह राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। नेपाल में नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी एक बेहद अहम भूमिका निभाता है, जो देश की लोकतांत्रिक, सामाजिक और राजनीतिक दिशा तय करने में जमीनी स्तर पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट खबर, ढाका का दम घुटा, राजधानी बदलने की मांग तेज। बांग्लादेश की राजधानी ढाका अब नरक बन चुकी है। 300 वर्ग किलोमीटर में 20 मिलियन लोग घुसे हुए हैं। ट्रैफिक से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सबका सिस्टम फेल है। धूल, गंदगी और बदहाली ने लोगों को बेजार कर दिया है। अब आवाज उठ रही है कि राजधानी को कहीं और शिफ्ट किया जाए। एक्सपर्ट्स ने पूर्वांचल को विकल्प बताया है, जो ऊंचाई पर है और बाढ़ से सुरक्षित है। ढाका की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा पर आ चुकी है। लोग कहते हैं अब यह शहर जीने लायक नहीं रहा। ढाका की धड़कन थमने लगी है। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। टेरर फंडिंग केस में बड़ा ट्विस्ट। सांसद राशिद की बेल पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अदालत ने कहा कि अब पुलिस सुरक्षा में लोकसभा भेजें। एनआईए बोला, संसद आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं। नेक्स्ट खबर, आखिरी ओवर में दिल्ली के आशुतोष ने रच दिया इतिहास। 9 विकेट गिरने के बाद भी मैच जिताया। इंपैक्ट प्लेयर की विस्फोटक 50 से लखनऊ की टीम ध्वस्त। नेक्स्ट खबर, जस्टिस वर्मा के घर छापेमारी से मचा हड़कंप। 45 मिनट तक जांच टीम रही मौजूद। स्टोर रूम से अधजले 500 के नोटों से भरी बोरियां बरामद। 3 हाईकोर्ट्स के जस्टिस जांच में शामिल। नेक्स्ट खबर, सीडीएस जनरल अनिल चौहान का धमाकेदार बयान। बोले आज की जंग में वही जीतेगा जो खुद को बदल सके। सुरक्षा सुधार और तकनीकी नवाचार की बात कहकर दिया बड़ा संदेश। नेक्स्ट खबर, बीएसएनएल की 5G सेवा का इंतजार खत्म। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मई-जून 2025 तक 1 लाख 4G साइट्स होंगे एक्टिव। सरकार पहले ही दे चुकी है 80,000 करोड़ का बजट। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन को लगाई फटकार। 24 घंटे में नोटिस देकर मकान गिराना गलत। कोर्ट ने कहा दोबारा निर्माण का मिलेगा मौका। अधिकारी पेश करें बिना दावे का शपथ पत्र। नेक्स्ट खबर, पैरोडी सॉन्ग विवाद में गरमाई सियासत। कुणाल कामरा के घर पहुंची पुलिस। एकनाथ शिंदे बोले व्यंग्य की भी होती है मर्यादा। बोले एक्शन होगा तो रिएक्शन भी झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, दिशा सालियान केस में बड़ा आरोप। पिता ने कहा आदित्य ठाकरे को बचाया गया। बोले सूरज पंचोली का बॉडीगार्ड है मास्टरमाइंड। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था सफेद झूठ। नेक्स्ट खबर, दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ बजट बवाल। डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट से उड़े होश। मुख्यमंत्री बोली 5 साल में 37,000 करोड़ की बड़ी देनदारी। आतिशी बोली खीर बनाकर नहीं बनता बजट। नेक्स्ट खबर, हिमाचल में दिल्ली के पर्यटकों की शर्मनाक हरकत। अटल टनल में उतारे कपड़े और किया डांस। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने काटा 1500 रुपए का चालान। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में दिल दहला देने वाला मर्डर। पत्नी ने खाने में दी नींद की गोलियां, फिर चाकू से रेता गला। मां भी बनी मददगार। पुलिस ने शुरू की जांच। नेक्स्ट खबर, डीजीसीए और एयरलाइंस में मचा बवाल। हवाई किराया डेटा साझा करने से इनकार। विमानन नियामक बोला जांच करेंगे। किराया खेल पर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, दिल्ली बजट सेशन में सीएम रेखा का फुल टशन। कहा दिल्ली की दीदी हूं। भाषण में 4 बार पढ़ी शायरी। माहौल बना दिया भावुक और तंज से भरपूर। नेक्स्ट खबर, एक देश एक चुनाव पर बढ़ सकती है समिति की मियाद।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और पूर्व मुख्य न्यायाधीश DN पटेल करेंगे बड़ी बहस। मंगलवार को संसद में होगा बड़ा मंथन। नेक्स्ट खबर, साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण नॉर्थ अमेरिका में दिखेगा। सबसे खास नजारा 29 मार्च शनिवार को लगेगा। ग्रहण खगोल प्रेमियों के लिए है सुनहरा मौका। भारत में नहीं दिखाई देगा ये अद्भुत दृश्य। नेक्स्ट खबर, भारतीय जनता पार्टी को अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मिल सकता है नया अध्यक्ष। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हरी झंडी मिलने के बाद होगा धमाकेदार ऐलान। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में फाइनेंस बिल पास होते ही हंगामा तेज। TMC सांसद ने कृषि मंत्री को कहा दलाल। कांग्रेस ने रिज्जू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमाया। नेक्स्ट खबर, तिहाड़ बोर्ड 12वीं के नतीजों में साइंस स्ट्रीम ने मारी बाजी। PSAB ने 25 मार्च मंगलवार को दोपहर 1:15 पर जारी किया रिजल्ट। छात्रों में मची खुशी की लहर। नेक्स्ट खबर, अप्रैल में भारत का समुद्री मोर्चा होगा और मजबूत। 10 अफ्रीकी देशों के साथ तंजानिया में भारतीय नौसेना करेगी सैन्य अभ्यास। प्रधानमंत्री के महासागर विजन का दिखेगा असर। नेक्स्ट खबर, राबड़ी देवी को लेकर नीतीश कुमार का तंज। बोले इस बेचारी का क्या है, पति हटा तो बना दिया मुख्यमंत्री। आरक्षण की टी-शर्ट देख धड़के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट खबर, PNB घोटाले में CBI की बड़ी कार्रवाई। नीरव मोदी की बहन पूर्वी मेहता को बनाया आरोपी। करोड़ के घोटाले में दाखिल की गई पूरक चार्जशीट। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में मेयरों को मिला बोनस। मानदेय में हुआ इजाफा। नगर निकायों को मिले 587 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री बोले भेदभाव नहीं चलेगा। 10 मेयर सहित 725 प्रतिनिधियों ने ली शपथ। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी को मिली 4 हफ्ते की मोहलत। लखनऊ हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार। और नागरिकता मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। नेक्स्ट खबर, कन्नड़ एक्ट्रेस ने कबूल किया काला सच। हवाला के पैसों से खरीदा 14 किलो से ज्यादा सोना। गिरफ्तार होने के बाद अब 27 मार्च को सुनवाई पर होगी फैसला। नेक्स्ट खबर, कुणाल कामरा का बड़ा ऐलान। बोले न तो माफी मांगूंगा ना भीड़ से डरूंगा। एकनाथ शिंदे पर फिर साधा निशाना। 4 पन्नों का खुला पत्र किया एक्स पर पोस्ट। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा प्लान। देश भर के प्रवासी बिहारियों को जोड़ेगी अपनी जड़ों से। 22 से 30 मार्च तक 75 स्थानों पर करेगी कार्यक्रम। मंत्री ने किया खुलासा। नेक्स्ट खबर, दीपिका पादुकोण ने ऑस्कर को बताया पक्षपाती। बोलिंग कई भारतीय फिल्मों को किया गया नजरअंदाज। RRR का नाटू नाटू बताया पर्सनल जीत। शेयर किया इमोशनल वीडियो। नेक्स्ट खबर, पति ने कराया अस्पताल की डायरेक्टर का मर्डर। महिला स्टाफ से चल रहा था अफेयर। सुरभि के विरोध पर बनाई साजिश। पति देवर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। पटना का सनसनीखेज मामला। नेक्स्ट खबर, IIT बॉम्बे में घुसा विशाल मगरमच्छ। पवई परिसर में मचा हड़कंप। सड़क किनारे आराम करता दिखा खौफनाक दृश्य। वायरल वीडियो देख लोगों की रूह कांपी। बाद में झील में लौटा जानवर। नेक्स्ट खबर, चेन्नई में टेक उद्यमी ने मचाया हड़कंप। पत्नी और पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। बच्चे की कस्टडी को लेकर छिड़ा विवाद। पुलिस ने सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। नेक्स्ट खबर, कुणाल कामरा की खुली चुनौती वायरल। तमिलनाडु में हूं आ जाओ, शिवसेना समर्थक को सुनाई खरी खोटी। ऑडियो क्लिप ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल। नेक्स्ट खबर, व्हाट्सएप OTP से हैक हुआ मोबाइल। प्रियंका सिंह को दोस्त ने भेजा मैसेज। बिना सोचे भेजा OTP। फैमिली और फ्रेंड्स से मांगने लगे पैसे। बड़ा साइबर फ्रॉड आया सामने। नेक्स्ट खबर, मुंबई नागपुर हाईवे पर हादसा। सोनू सूद की पत्नी और भतीजे की कार ट्रक से टकराई। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। जांच में जुटी पुलिस। नेक्स्ट खबर, IPL में चमका नया सितारा। विपराज निगम की तूफानी पारी से पलटा पूरा मैच। दिल्ली के 6 विकेट गिरने के बाद किया कमाल। डेब्यू मैच में बना हीरो आशुतोष ने लगाई जीत की मुहर। नेक्स्ट खबर, भारत में संकट में गौरैया। शहरीकरण और मोबाइल टावर की किरणों से छीन रहा इनका घर। 23 राज्यों में आबादी 20 से 88% तक घटी। बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में नया सियासी संग्राम। आर्थिक सर्वे न पेश करने पर आम आदमी पार्टी का हमला। आतिशी ने उठाया सवाल। बोली भाजपा सरकार क्या छिपाना चाहती है। विधानसभा में गरमाया माहौल। नेक्स्ट खबर, दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर बड़ा एनकाउंटर। 25 लाख के इनामी सुधाकर समेत 3 नक्सली ढेर। इंसास राइफल और शव बरामद। साल 2025 में अब तक 100 नक्सली मारे गए। नेक्स्ट खबर,
ट्रेड डील पर घमासान के बीच भारत पहुंचे। अमेरिकी प्रतिनिधि प्रधानमंत्री से मिले। जयशंकर और गोयल टैरिफ विवाद और कारोबारी रिश्तों को लेकर शुरू हुई बड़ी बातचीत। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना और वायुसेना को मिलेंगी 800 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइलें। 250 मिसाइलों की खरीद को रक्षा परिषद से मंजूरी। लखनऊ में बनेगी अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस। नेक्स्ट खबर, कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा। पीड़िता थी मानसिक तनाव में, मनोचिकित्सक बोले करनी पड़ती थी लगातार 36 घंटे की ड्यूटी, मौत से पहले मांगी थी मदद। नेक्स्ट खबर, कॉमेडियन समय रैना ने मानी गलती, बोले आगे से बरतेंगे सावधानी। शो में पेरेंट्स और महिलाओं पर भद्दे कमेंट को लेकर मांगी माफी। सोशल मीडिया पर छाया मामला। नेक्स्ट खबर, कुणाल कामरा और विवादों का पुराना रिश्ता, कभी चीफ जस्टिस को दिखाई मिडिल फिंगर। एयर इंडिया से हुए बैन, अब एकनाथ शिंदे को पैरोडी में कहा गद्दार, मकान मालिक ने भी निकाला। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना टनल हादसे में एक और मजदूर की लाश बरामद, बचाव दल अब भी तलाश में जुटा। 32 दिन बाद भी 6 वर्कर्स का नहीं मिला कोई सुराग। नेक्स्ट खबर, सौरभ मर्डर केस में जेल के अंदर नया ड्रामा, मुस्कान के बाद अब साहिल कर रहा अजीब मांग, योग और काउंसलिंग से बदला मिजाज, शुरुआत में नहीं खाते थे खाना। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर सियासी जंग, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले धर्म की राजनीति कर रहे, भ्रष्टाचार को छुपाने का कर रहे हथकंडा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली को मिला अब का सबसे बड़ा बजट, 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान, यमुना सफाई के लिए 500 करोड़, महिलाओं को हर महीने 2500 देने वाली समृद्धि योजना को मिला 5100 करोड़। नेक्स्ट खबर, ई कॉमर्स कंपनी मीशो का बड़ा धमाका, साल के अंत तक ला सकती है आईपीओ, 8300 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान, वैल्यूएशन तय किया गया 85,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट खबर, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में विरोध का ऐलान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में करेगा बड़ी रैली। नेक्स्ट खबर, भागलपुर में दिल दहला देने वाला मर्डर, फ्री में आइसक्रीम देने से इनकार करने पर दुकानदार को मारी गोली, मौके पर ही मौत, पुलिस ने शुरू की हत्यारों की तलाश। नेक्स्ट खबर, कानपुर में सिपाही की हैवानियत, शादी का झांसा देकर किया रेप, फिर करवाया गर्भपात, पीड़िता पर कराया सांप से हमला, पैरों में चुभाई सुई, 4 दिन तक रही आईसीयू में भर्ती। नेक्स्ट खबर, सीआरपीएफ में बड़ा बदलाव, 2IC से लेकर डीआईजी तक के ट्रांसफर करने वाली स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों की संख्या हुई दोगुनी, नई प्रणाली से होंगे ट्रांसफर। नेक्स्ट खबर, छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, बनाई टास्क फोर्स, बोला प्रतियोगिता और प्रदर्शन का प्रेशर बन रहा है, जानलेवा आईआईटी दिल्ली के केस से जुड़ा मामला। नेक्स्ट खबर, जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर संसद में हलचल तेज, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा और खड़गे से की मुलाकात, सर्वदलीय बैठक बुलाने पर बनी सहमति, जल्द शुरू होगा बड़ा राजनीतिक मंथन। नेक्स्ट खबर, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा टला, 24 घंटे की मशक्कत के बाद हटाई गई गैंट्री मशीन, ओवरहेड वायर टूटने से 25 ट्रेनें पूरी और 15 आंशिक रूप से रद्द, अब ट्रेनों की आवाजाही बहाल। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ के इंदा गांव में मची आत्महत्या की होड़, 20 दिन में 11 आत्महत्या प्रयास, 3 की मौत, गांव में हवन पूजन से लेकर प्रशासनिक काउंसलिंग तक का चला दौर, एसडीएम और एसडीओपी ने संभाला मोर्चा। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के आइया से आए रूह कंपा देने वाली वारदात, शादी के 15 दिन बाद पत्नी ने कराया पति का मर्डर, बहन के देवर से की थी शादी, शूटर को मुंह दिखाई की रकम दी गई सुपारी में। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में गर्मी ने दिखाया तेवर, पारा 38 डिग्री पार, पलवल बना सबसे गर्म शहर, तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा, बालसमंद रहा सबसे ठंडा, लोगों की हालत हुई बेहाल। नेक्स्ट खबर, हिंदुस्तानी भाव का बड़ा आरोप, फराह खान के खिलाफ एफआईआर की मांग लेकर पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट, बोले होली पर की गई टिप्पणी से आहत हुई धार्मिक भावनाएं, कोर्ट में मांगा न्याय। नेक्स्ट खबर, पंजाब के पटियाला में सेना और पुलिस टकराव का मामला, हाईकोर्ट पहुंचा, कर्नल और बेटे से मारपीट पर सीबीआई जांच की मांग, डीजीपी बोले इसे सेना बनाम पुलिस न बनाए, एसआईटी कर रही जांच। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, तापमान 41 डिग्री पार, लोग थपेड़े कर रहे बेहाल, 2 दिन बाद बारिश की संभावना, मध्य प्रदेश में भी 3 डिग्री तक बढ़ेगा।
तापमान केरल और कर्नाटक में बारिश का अलर्ट। आइए बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ। इमामोग्लू की गिरफ्तारी से तुर्की में मचा भूचाल। 1133 लोग गिरफ्तार। पत्रकारों को घरों से उठाया गया। प्रदर्शन हिंसक हुए। पुलिस ने बरसाए आंसू गैस और चलाई प्लास्टिक गोलियां। सोशल मीडिया पर ब्लॉक हुए 700 से ज्यादा अकाउंट। सरकार पर तानाशाही के आरोप। विपक्षी नेता ने कहा, मैं कहां हूं फर्क नहीं पड़ता, मैं और मेहनत करूंगा। तुर्की की सड़कों पर लोकतंत्र और तानाशाही के बीच आर पार की जंग जारी है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका का गोल्डन पासपोर्ट स्कीम। एक दिन में बिके 1000 गोल्ड कार्ड। अमेरिका में अब ग्रीन कार्ड पुराना हो गया है। ट्रंप सरकार लाई है नया गोल्ड कार्ड वीजा, जिसकी कीमत है पूरे $5 मिलियन, यानी लगभग 42 करोड़ 80 लाख रुपए। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने दावा किया कि एक ही दिन में उन्होंने 1000 गोल्ड कार्ड बेच डाले। ट्रंप की योजना है ऐसे 1 करोड़ गोल्ड कार्ड बेचकर $5 ट्रिलियन जुटाने की। यह कार्ड देगा स्थायी निवास और अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की इजाजत। यह EB-5 वीजा की जगह लेगा। दुनिया के धन कुबेरों में मची है लूटमार। एलन मस्क तक इस स्कीम में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ट्रंप का कहना है, अगर युद्ध या संकट या कोई कानूनी परेशानी आए तो अमीर लोग अमेरिका भाग सकें। इसलिए यह गोल्डन टिकट हर करोड़पति का सपना बन गया है। उसका मकसद यह है कि दुनिया के करोड़पति अगर किसी देश में युद्ध, राजनीतिक संकट या आर्थिक तबाही जैसे हालात से घिर जाएं, तो वे तुरंत अमेरिका में आकर बस सकें। यानी गोल्ड कार्ड एक तरह से भागने का VIP रास्ता बन गया है, जिससे अमीर लोग जब चाहें अमेरिका में घुस सकें, वहीं बस सकें और नई जिंदगी शुरू कर सकें। इसलिए ट्रंप इसे संकट में अमीरों की शरण की तरह पेश कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर। बेटी के पालतू कुत्तों ने मां को नोच डाला। अमेरिका के कोलोराडो से दिल दहला देने वाली वारदात आई है। एक महिला के घर में उसके 55 पालतू कुत्ते खुले घूम रहे थे। डिमेंशिया की शिकार उसकी 76 साल की मां अकेली थी। बेटी जेसिका बाहर गई और इतने सारे कुत्तों ने मिलकर उसकी मां को नोच डाला। शव मिला तो हालत भयानक थी। कुत्ते गंदगी में रह रहे थे। पुलिस ने सभी जानवर जब्त किए और जेसिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट में पेशी अब तय है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।